वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो, हाउ आर यू बेटा? सो आज का टॉपिक है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, प्लस साथ में सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पहुंचे। राइट, तो स्वेट इक्विटी शेयर स्टार्ट करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स बेटा, इसके लिए एक सेक्शन में दिया हुआ है कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर 54 पे। स्वेट इक्विटी शेयर होता क्या है, किसको इशू किया जाता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे। स्वेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा हो, पसीना। तो बेटा ये उन लोगों को इशू किया जाता है जो कंपनी के लिए पसीने बहाते हैं। सपोज आपकी कंपनी और आपके कंपनी में मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो आई एम एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी। तो एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉय हूँ, देखो इस समय स्वेटिंग भी बहुत हो रही है मेरे को, तो मैं आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत स्वेटिंग मतलब पसीने बहा रहा हूँ। तो क्यों ना मुझे आपकी कंपनी को शेयर्स इशू करें। राइट, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कंपनी में कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं, ऐसा नहीं कि कंपनी में हर एम्प्लॉय को सर्टिफिकेट शेयर दिया जाए, कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज को दिया जाता है। और किन कंपनियों में ज्यादातर इशू होते हैं वो मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉयज और किसको दिया जाता है। तो सबसे पहले, इट मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय अ कंपनी। इशूड बाय द कंपनी, कंपनी इशू करती है, किसको इशू करती है बेटा? टू इट्स एम्प्लॉयज और साथ में डायरेक्टर्स। चाहे तो कंपनी को, कंपनी के एम्प्लॉयज को, चाहे तो कंपनी के डायरेक्टर्स को कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर देगी। क्यों देगी? क्योंकि एम्प्लॉयज और डायरेक्टर कंपनी को कुछ ना कुछ इसके बदले प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, स्वेट इक्विटी शेयर दिए कैसे जाते हैं? अगर सपोज शेयर का प्राइस पार वैल्यू है 10 रुपीज, तो या तो ये 8 रुपीज में इशू कर दिए जाएंगे, मतलब बिलो देन पार वैल्यू। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन ये है अदर देन कैश कंसिडरेशन। जैसे मैं एम्प्लॉय हूं, आपने मेरे से बोला कि सर आप एक काम करो, 10 रुपए के बदले 8 रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब आपने मेरे इक्विटी शेयर तो दिए, स्वेट इक्विटी शेयर, बट उसके बदले कैश ले लिया। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि मैं आपको कैश भी नहीं दे रहा, फिर भी आपसे शेयर्स ले ले रहा हूँ। सर ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी होगी बेटा? क्या पता मैं आपको कुछ अपनी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं जिससे आपको बेनिफिट मिले। ज्यादातर ऐसा दिखता है आईटी कंपनीज में। आईटी कंपनीज में एम्प्लॉयज काम कर रहा होता है बेचारा, रात रात उठ के, और रात रात उठ के दिमाग में कुछ ऐसा आता है, एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर लेता है, या कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें कुछ बग्स आ रहे होते हैं और उस बग्स को फाइंड आउट कर लेता है कि किस तरीके से इसको दूर किया जाए। तो ये जाके जब अपने बॉस को या अपनी कंपनी के ऑनर को बताता है तो कंपनी का ऑनर बड़ा इंप्रेस होता है और वो बोलता है अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। तो इसलिए आज मैं आपको अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर देता हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर। हालांकि वो पूरी रात भर एसी में बैठा था, उसने कोई पसीने नहीं भाए, लेकिन फिर भी कंपनी उसको शेयर्स इश्यू कर रही है क्योंकि कंपनी के लिए उसने मेहनत करी। तो स्वेट मतलब ये नहीं कि जो पसीने भाएगा उसी को मिलेगी, ना 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 ना। जो कंपनी के लिए मेहनत करेगा, कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करेगा अच्छे से, उसको कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर देती है। वो कंपनी के एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स कोई भी हो सकते हैं। राइट, अच्छा, तो मैंने कहा एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। और किस वजह से? क्योंकि कंपनी को एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? नो हाउ एंड मेकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जब हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, तो इसी तरीके की चीजों का एग्जांपल मैंने दिया कि सपोज कुछ सॉफ्टवेयर, एक डिजाइन जनरेट कर दिया सॉफ्टवेयर का, या कोई प्रोग्रामिंग जनरेट कर दिया, तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे दिया। किसके लिए? अब कोई नया अगर एम्प्लॉय एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर देता है कंपनी के, तो कंपनी सबसे पहले जाके उसका क्या करवाएगी? कॉपीराइट करवाएगी, ट्रेडमार्क करवाएगी, पेटेंट करवा देगी, है कि नहीं? तो कंपनी के लिए ये एक एसेट जनरेट हो गए ना। अब कंपनी के लिए तो बहुत महंगे एसेट जनरेट है, उसके बदले अगर कंपनी शेयर्स इश्यू भी दे देती है, शेयर इक्विटी शेयर दे देती है अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को, तो उसमें कौन सी बड़ी बात? देना भी चाहिए, ताकि जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं मोटिवेट हो और इस तरीके की चीजें लेके आने। राइट, चलो, इसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस है। अगर जो लोग स्वेट इक्विटी शेयर्स जिनको मिलते हैं वो अपने शेयर्स तुरंत सेल नहीं कर सकते, उनके लिए एक लॉक इन पीरियड भी होता है बेटा।
कितने साल का? 3 साल का। अगर आप, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, आपने मुझे अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए एज अ स्वेट इक्विटी शेयर, तो मेरे लिए एक लॉक इन पीरियड जनरेट हो गया। कितने साल का? 3 इयर्स का। क्लियर? 3 साल से पहले पहले मैं आपके शेयर्स, आपकी कंपनी के शेयर्स सेल नहीं करूंगा। क्लियर? उसके बाद these shares can be issued at a price lower than the nominal value of equity share। और साथ में जो एंट्रीज आप नॉर्मल इक्विटी शेयर्स की करते थे, सेम एंट्री आप स्वेट इक्विटी शेयर्स की करोगे। कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? इजी। तो बेटा स्वेट इक्विटी शेयर बहुत ही इजी है, आपको समझना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई बच्चों को नहीं पता रहता, वो सोचते हैं सिर्फ एम्प्लॉयज को इश्यू होते हैं, ना, एम्प्लॉयज प्लस डायरेक्टर को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो हाउ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में मिलता है, और डिस्काउंट एंड अदर देन कैश कंसिडरेशन भी मिल सकता है। क्लियर? कैसी लगी बेटा ये वीडियो शॉर्ट इक्विटी शेयर्स की? हाँ हाँ, अभी नहीं जा रहा। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आई हो तो सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना जरूर, बिल्कुल ना भूलें। चले, थैंक यू सो मच।